क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है। जुर्म में अब ताइमा को गिरफ्तार करने आया हूं, मंशियात का धंधा करने के जुर्म में। पुलिस ने वहां पर मंशियात बेचने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि मंशियात के मामले में जमानत नहीं होती। आस जन्माष्टमी में गुलाब सिंह ने ऐशा के घर बड़ा धमाके करवाया, जिससे सूरज की दाइमा बड़ी मुसीबत में फंस गई। जी हाँ, ऐशा ने फैसला किया है कि अब वो IAS की पढ़ाई तभी करेगी जब दाइमा दिल से ऐशा को आगे पढ़ने की इजाज़त देगी। अब जन्माष्टमी के इस मुबारक मौके पर पूरा खानदान घर को सजाने में लगा हुआ था और दाइमा किचन में खाना तैयार कर रही थी। जहां नमक खत्म हो जाने पर दाइमा ने डरगस के पीकट को नमक समझकर खाने में डाल दिया, लेकिन जब ऐशा की नज़र उन पीक्ट्स पर पड़ी तो वो समझ गई कि ये नमक नहीं बल्कि डरगस हैं। इसके बाद ऐशा फौरन दाइमा को जाकर बताती है कि खाने में जहर है, हम ये बच्चों को नहीं खिला सकते। मगर दाइमा ऐशा की किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेती और वो खाना बच्चों के आगे रख देती है। अब दाइमा की उस बेवकूफ़ी की वजह से बच्चे वो खाना खाते ही बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर पूरा खानदान हैरान रह जाता है कि आखिर खाने में डरगस आए कहाँ से। और इससे पहले कि ऐशा इस मामले को संभाल पाती, तभी गुलाब सिंह वहां पर पुलिस को बुला लेता है। अब पुलिस टफन सरोस के बहाने डर्ग सप्लाई करने और बच्चों को मारने के इल्जाम में दाइमा को गिरफ्तार कर लेती है। जब सूरज को दाइमा के गिरफ्तार होने का पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ दाइमा को देखने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां सूरज पुलिस से दाइमा को छोड़ने की गुजारिश करता है, मगर जब पुलिस सूरज की एक भी बात नहीं सुनती तो सूरज हाथापाई पर उतर आता है और पूरे पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस सूरज को भी जेल में डाल देती है। अब ऐशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में क्या करे और किसका सहारा ले। धर गुलाब सिंह जो इसी इंतजार में बैठा था कि अब ऐशा उससे मदद मांगने आएगी और उसे यकीन हो जाएगा कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है। मगर एक बार फिर गुलाब सिंह ऐशा के सामने हार जाता है, क्योंकि बहुत जल्द ऐशा को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे उसके पापा गुलाब सिंह का ही हाथ है। अब ऐशा पुलिस के पास जाकर उन्हें सच बताती है कि इन सब के पीछे दाइमा का नहीं बल्कि सूरज के जीजा उनल का हाथ है। उन्होंने ही दाइमा को टफन सरोस का आइडिया दिया था ताकि वो इस बिजनेस की आड़ में डरगस बीट सके। मेरी दाइमा बिल्कुल बेकसूर है, उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। खैर, अब यहाँ सूरज का जीजा अनल आकर अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है, जिसके बाद पुलिस दाइमा माँ और सूरज को छोड़ देती है और एक बार फिर सच की जीत होती है और गुलाब सिंह अपनी ही चाल में मात खा जाता है।